नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मणि महाराज जी की जय। गर्भ कल्याण के विषय में आप लोगों ने पूर्वाह्न एवं अपराह्न वेला में काफ़ी विस्तार के साथ सुना है। संस्कार के विषय में जितना चिंतन मनन अध्ययन करें उतना कम है, क्योंकि धार्मिक संस्कार को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न पुरुषार्थ करने की आवश्यकता पड़ती है। किंतु बिना प्रयास, बिना पुरुषार्थ, बिना प्रयत्न के ही सांसारिक जो मोहजन्य संस्कार हैं वे जागृत होते हैं। स्वप्न में भी कोई दृश्य देखने को मिलता है सांसारिक, उससे वह प्रभावित होता है। स्वप्न में कोई डरावना दृश्य देखने को मिलता है, उससे वह भयभीत होकर के दौड़ लगाता है। नींद खुल जाए तो कोई दृश्य देखने को नहीं मिलता, किंतु स्वप्न दशा में भी वह संसार का अथवा कर्म का प्रभाव पड़ता ही रहता है। भिन्न भिन्न क्षेत्र, भिन्न भिन्न द्रव्य, भिन्न भिन्न काल आदि के निमित्त को लेकर के वो मोहजन्य संस्कार जागृत होते हैं। बार बार समझाने के उपरांत भी वो डिलीट नहीं हो पाते हैं मोहजन्य संस्कार। और इसमें संदेह इसलिए नहीं है क्योंकि अनंतकालीन जो मोहजन्य संस्कार हैं उनको हम 2-5 मिनट में उपदेश आदि के माध्यम से उन संस्कारों को समाप्त करना चाहें तो संभव नहीं है। बड़े बड़े महान जो तपस्वी होते हैं उनके लिए भी यह कष्ट साध्य है, ऐसा कहा है। हम आसानी से अपने परिणामों को उज्ज्वल बनाना चाहते हैं, किंतु परिणामों को उज्ज्वल बनाने में जो निमित्तभूत सामग्री है उनका आलंबन हम कहाँ तक कर पाते हैं और उनका आलंबन हम कहाँ तक हृदय से सहारा उसका ले पाते हैं, यह विचारणीय विषय है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, वैसे तो 2-3 प्रवचनों के माध्यम से आगम के आधार से आप लोगों ने सुन लिया, इसलिए ऐसा लगता है कि वह विषय रिपीट किया जा रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, ऐसा महसूस हो सकता है। किंतु मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि कारण के अनुरूप ही कार्य संपादित होता है, इसलिए आर ध्यान और रौद्र ध्यान के सामग्री के द्वारा कभी धर्म ध्यान होता हुआ पाया है क्या आप लोगों ने? हम अपने तरफ से आपके सामने यह प्रश्न रख रहे हैं कि आप धर्म ध्यान तो करना चाहो और आर ध्यान रौद्र ध्यान के सामग्री का आलम्बन यदि आप लेंगे तो कभी भी धर्म ध्यान नहीं कर पाएंगे आप।
इसलिए धर्म ध्यान करने के लिए आपको धर्म ध्यान की ही सामग्री का सहारा लेना पड़ेगा। धर्म की आराधना करना चाहो तो धर्म का क्या स्वरूप है और अधर्म का क्या स्वरूप है, इसको बारीकी से समझने की आवश्यकता है। मान लो बारीकी से समझने की क्षमता नहीं भी है तो प्रयोजन भूत जो तत्व है उसको समझने के लिए ज़्यादा बड़े बड़े ग्रंथों का आलोड़न अध्ययन आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं। सामान्य व्यक्ति भी वहाँ तक पहुँच सकता है जहाँ तक हमें पहुँचना है। आपको कहाँ पहुँचना है महाराज? आप पूछ रहे हैं 5 तो बज ही गया है। हम अपने अपने जहाँ से आए थे वहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं, उसी प्रतीक्षा में हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिसके अंदर जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं उसके अनुरूप ही वह कार्य होता है। इसलिए अपने अपने मन को टटोलने का पुरुषार्थ आप लोगों को ही करना है, क्योंकि आपके भीतर जो तरंगे उत्पन्न हो रही हैं, आपके मन में जो विचार उद्भूत हो रहे हैं, उसका परिज्ञान मुझे नहीं हो सकता और मेरे अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनका परिज्ञान आप लोगों को नहीं हो सकता है। इसलिए अपने अपने उपयोग के माध्यम से अपना ही स्वयं का ही अध्ययन करना है कि हम आखिर चाहते क्या हैं, चाह किस बात की है। संसारी प्राणी मोक्ष चाहता है और मृत्यु से ऊपर उठना चाहता है, किंतु आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं इस प्रकार मात्र चाहने से कार्य हो जाए तो अभी तक तो बिल्कुल पूरा का पूरा यह सभा जो सुनने के लिए बैठी है यह मुक्त हो जाती, किंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि विवेक मृत्योर न ततोस्ति मोक्षो नित्यं शिवम वांछति न अस्य लाभः, ऐसा कहा। निरंतर संसारी प्राणी मृत्यु से डरता है और निरंतर मोक्ष की चाह रखता है, किंतु चाह रखने मात्र से मुक्ति मिलने वाली नहीं, क्योंकि मुक्ति जो मिलती है वह बंधन का अभाव सो मुक्ति है। आप अपने आप को बंधन का अनुभव कर रहे हैं क्या? हाँ और ना में उत्तर देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, किंतु वस्तुतः हमारे अंदर परिणाम किस रूप में उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना अलग वस्तु है। क्योंकि कल भी हमने बात रखी थी कि शब्द तो शब्द होते हैं, जिस प्रकार जैसे मुख से शब्द निकलते हैं वैसे ही भीतर परिणाम हो अनिवार्य नहीं, ऐसा कहा है। क्योंकि मनोयोग अलग वस्तु है और वचन योग अलग वस्तु है। मन में विचार भिन्न भिन्न प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं, वो सारे विचार व्यक्त करने के लिए आपको बहुत कठिनाई का अनुभव होगा। इसमें क्या बात है महाराज, कठिनाई बहुत है, आप ध्यान रखो। एक छोटा सा बालक है, आप सुन रहे हैं, छोटा सा बालक है और वह भी सभा में बैठा है और उसको भूख लग आती है तो वह सीधा सीधा खड़ा हो करके वह कहता है माँ को अथवा पिताजी के लिए, मुझे भूख लगी है, घर चलो। आप सुन रहे हैं? हाँ, इसको बोलते हैं यथाजात स्वरूप। बालक का जो स्वरूप है वह यथाजात रूप में होता है, उसके अंदर कोई भी विकृति नहीं।
उसके अंदर कोई भी घुमाव फिराव नहीं है। जैसे भाव होते हैं उसको उसी रूप से वह व्यक्त करता है। इसी प्रकार श्रवण को भी आचार्य कहते हैं, वह यथाजात स्वरूप जो बालक का स्वरूप होता है वही श्रवण का स्वरूप होता है। यथाजात लिंग माना है जनलिंग, इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी परिवर्तन संभव नहीं विचारों की अपेक्षा से। तो इसलिए आर ध्यान और रौद्र ध्यान की जो सामग्री है उसके माध्यम से कभी भी न अभी तक किसी को धर्म ध्यान हुआ है न आगे होने की कोई उम्मीद है, क्योंकि धर्म ध्यान जो होता है वह धर्म में ही ध्यान जिसका जाता है उसका नाम धर्म ध्यान है। धर्म को छोड़ करके विषयों की ओर जिसकी दृष्टि प्रतिपल जा रही है, प्रतिपल मन वचन काय की चेष्टाएं जो करता है, केवल विषयों को प्राप्त करने की दृष्टि से वह चेष्टा अथवा प्रवृत्ति करता है, उसके माध्यम से वही चीज उपलब्ध हो सकती है, होती है। इसलिए धर्म ध्यान करने के लिए बैठे हैं तो आपके अंदर उत्साह जागृत होना चाहिए। हाँ, जैसा कि अभी महाराज जी ने कहा, दो उदाहरण आपके सामने रखे, इसके उपरांत भी हमने 5-7 मिनट ले लिया धारा प्रवाह, क्योंकि लेना तो आवश्यक है, नहीं तो एकाध कथा के माध्यम से हम भी समाप्त कर सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि उत्साह जो होना चाहिए धर्म के प्रति वह बहुत, उसका अनुपात, उसका ग्राफ गिरता चला जाता है। दुकान में मान लो ग्राहक नहीं आ पाते समय पर, आप कैसा फील करते हैं मुझे बता देना। ग्राहक के ऊपर ग्राहक जब आती रहती है, वह तांता ग्राहकों का नहीं है, तो मान लो वह लड़का आया है कि पिताजी ये टिफिन लाया हूँ आपके लिए भोजन के लिए, वो कहता है बेटा अभी रख लो, अभी मुझे फुर्सत नहीं है। क्यों पिताजी, भूख नहीं लगी है? लगी तो है, किंतु उस भूख से भी ज्यादा भूख खुल करके लगी है, ग्राहक को देख करके ऐसा लगता है एक ग्राहक को भी नहीं लौटाना चाहिए। मैं बाद में भोजन कर लूँगा, भले ही वो भोजन ठंडा भी हो जाए किंतु माहौल गर्म है, ऐसा वो बोलता है। इसी को बोलते हैं जो भीतर जो इच्छा होती है जिसको प्राप्त करने की, वह मान लो अनायास वह वस्तु मिलती चली जाती है। धन का अर्जन अथवा वह दुकान बड़े रफ्तार से जब चलती हुई देखने में आती है तो वह टिफिन वगैरह सब वह रख लो साइड में, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। मान लो समय भी व्यतीत हो जाए, वो बेटा कहता है पिताजी समय दिनास्त होने को है, अब क्या करोगे? कोई बाधा नहीं, मैं एकांसन कर लूँगा, कल भोजन की बात कर लूँगा, किंतु अभी तो ग्राहकों की जो संख्या है वह बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें भोजन की चिंता नहीं है। किंतु कल परसों बरसों की चिंता लगी हुई है, इसलिए वह वर्तमान में उसको भूख और प्यास व परवाह नहीं करता हुआ उसमें वह मग्न हुआ है। उसका इतना जबरदस्त मन लगा हुआ है, वह कभी भी उससे ऊब नहीं सकता है। इसी को बोलते हैं रुचि की बात है। जिस क्षेत्र में जिसकी रुचि जागृत होती है उसको प्रेरणा देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। आप सुन रहे हैं?
प्रेरणा देने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि बिना प्रेरित किए ही वह लगा हुआ है, तो प्रेरणा काय की फिर है। और जिस क्षेत्र में रुचि रत्ती भर भी नहीं है और हम घंटों भी यदि मान लो प्रवचन दे दें तो उसका कोई भी लाभ नहीं निकलने वाला है। इसलिए रुचि जागृत करने की आवश्यकता है। ज़्यादा समय न हो, इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि धर्म के प्रति रुचि आस्था जागृत नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में अपने को उतना ही समझाना है, बल्कि समझाते समझाते अनंत काल व्यतीत हुए हैं। इस प्रकार के पंच कल्याणक भी कई हुए हैं। हमें 50 साल में पता नहीं कितने पंच कल्याणक गुरुदेव के सानिध्य में देखने को मिले हैं, और अभी भी मैं देखता जा रहा हूँ, और इसमें आनंद तो आता ही है, क्योंकि आत्म कल्याण की बात किसको नहीं रुचती है। आत्म कल्याण प्रत्येक व्यक्ति करना चाहता है, अपनी अपनी योग्यता के अनुरूप वह पुरुषार्थ करता ही चला जाता है। उसी प्रकार अपने को भी मन लगा करके धर्म की आराधना करने के लिए उत्साह जागृत कर लेना चाहिए, और उसके माध्यम से समय का सदुपयोग करते हुए अपने को आत्म कल्याण के माध्यम से कहाँ पहुँचना है, जहाँ पर अपना उद्देश्य है, गंतव्य है, वहाँ तक पहुँचने का पुरुषार्थ निरंतर करना चाहिए। और उसके माध्यम से ही मनुष्य जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा मंद मानस्य ममास्तु देव। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। गर्भ कल्याण के विषय में आप लोगों ने पूर्वाह्न एवं अपराह्न वेला में काफ़ी विस्तार के साथ सुना है। संस्कार के विषय में जितना चिंतन मनन अध्ययन करें उतना कम है, क्योंकि धार्मिक संस्कार को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास प्रयत्न पुरुषार्थ करने की आवश्यकता पड़ती है। किंतु बिना प्रयास, बिना पुरुषार्थ, बिना प्रयत्न के ही सांसारिक जो मोहजन्य संस्कार हैं वे जागृत होते हैं। स्वप्न में भी कोई दृश्य देखने को मिलता है सांसारिक, उससे वह प्रभावित होता है। स्वप्न में कोई डरावना दृश्य देखने को मिलता है, उससे वह भयभीत होकर के दौड़ लगाता है। नींद खुल जाए तो कोई दृश्य देखने को नहीं मिलता, किंतु
स्वप्न दशा में भी वह संसार का अथवा कर्म का प्रभाव पड़ता ही रहता है। भिन्न भिन्न क्षेत्र, भिन्न भिन्न द्रव्य, भिन्न भिन्न काल आदि के निमित्त को लेकर के वो मोहजन्य संस्कार जागृत होते हैं। बार बार समझाने के उपरांत भी वो डिलीट नहीं हो पाते हैं मोहजन्य संस्कार। और इसमें संदेह इसलिए नहीं है क्योंकि अनंतकालीन जो मोहजन्य संस्कार हैं उनको हम 2-5 मिनट में उपदेश आदि के माध्यम से उन संस्कारों को समाप्त करना चाहें तो संभव नहीं है। बड़े बड़े महान जो तपस्वी होते हैं उनके लिए भी यह कष्ट साध्य है ऐसा कहा है। हम आसानी से अपने परिणामों को उज्ज्वल बनाना चाहते हैं, किंतु परिणामों को उज्ज्वल बनाने में जो निमित्तभूत सामग्री है उनका आलंबन हम कहाँ तक कर पाते हैं और उनका आलंबन हम कहाँ तक हृदय से सहारा उसका ले पाते हैं, यह विचारणीय विषय है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, वैसे तो 2-3 प्रवचनों के माध्यम से आगम के आधार से आप लोगों ने सुन लिया, इसलिए ऐसा लगता है कि वह विषय रिपीट किया जा रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, ऐसा महसूस हो सकता है। किंतु मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि कारण के अनुरूप ही कार्य संपादित होता है, इसलिए आर ध्यान और रौद्र ध्यान के सामग्री के द्वारा कभी धर्म ध्यान होता हुआ पाया है क्या आप लोगों ने? हम अपने तरफ से आपके सामने यह प्रश्न रख रहे हैं कि आप धर्म ध्यान तो करना चाहो और आर ध्यान रौद्र ध्यान की सामग्री का आलम्बन यदि आप लेंगे तो कभी भी धर्म ध्यान नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए धर्म ध्यान करने के लिए आपको धर्म ध्यान की ही सामग्री का सहारा लेना पड़ेगा। धर्म की आराधना करना चाहो तो धर्म का क्या स्वरूप है और अधर्म का क्या स्वरूप है, इसको बारीकी से समझने की आवश्यकता है। मान लो बारीकी से समझने की क्षमता नहीं भी है तो प्रयोजन भूत जो तत्व है उसको समझने के लिए ज़्यादा बड़े बड़े ग्रंथों का आलोड़न अध्ययन आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं। सामान्य व्यक्ति भी वहाँ तक पहुँच सकता है जहाँ तक हमें पहुँचना है। आपको कहाँ पहुँचना है महाराज? आप पूछ रहे हैं 5 तो बज ही गया है। हम अपने अपने जहाँ से आए थे वहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं, उसी प्रतीक्षा में हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिसके अंदर जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं उसके अनुरूप ही वह कार्य होता है। इसलिए अपने अपने मन को टटोलने का पुरुषार्थ आप लोगों को ही करना है, क्योंकि आपके भीतर जो तरंगे उत्पन्न हो रही हैं, आपके मन में जो विचार उद्भूत हो रहे हैं, उसका परिज्ञान मुझे नहीं हो सकता और मेरे अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनका परिज्ञान आप लोगों को नहीं हो सकता है। इसलिए अपने अपने उपयोग के माध्यम से अपना ही स्वयं का ही अध्ययन करना है कि हम आखिर चाहते क्या हैं, चाह किस बात की है। संसारी प्राणी मोक्ष चाहता है और मृत्यु से ऊपर उठना चाहता है, किंतु आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं इस प्रकार मात्र चाहने से कार्य हो जाए तो अभी तक तो बिल्कुल पूरा का पूरा यह सभा
जो सुनने के लिए बैठी है यह मुक्त हो जाती, किंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि विवेक मृत्योर न ततोस्ति मोक्षो नित्यम शिवम वांछति न अस्य लाभः, ऐसा कहा है। निरंतर संसारी प्राणी मृत्यु से डरता है और निरंतर मोक्ष की चाह रखता है, किंतु चाह रखने मात्र से मुक्ति मिलने वाली नहीं, क्योंकि मुक्ति जो मिलती है वह बंधन का अभाव सो मुक्ति है। आप अपने आप को बंधन का अनुभव कर रहे हैं क्या? हाँ और ना में उत्तर देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, किंतु वस्तुतः हमारे अंदर परिणाम किस रूप में उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना अलग वस्तु है। क्योंकि कल भी हमने बात रखी थी कि शब्द तो शब्द होते हैं, जिस प्रकार जैसे मुख से शब्द निकलते हैं वैसे ही भीतर परिणाम हो अनिवार्य नहीं, ऐसा कहा है। क्योंकि मनोयोग अलग वस्तु है और वचन योग अलग वस्तु है। मन में विचार भिन्न भिन्न प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं, वो सारे विचार व्यक्त करने के लिए आपको बहुत कठिनाई का अनुभव होगा। इसमें क्या बात है महाराज, कठिनाई बहुत है, आप ध्यान रखो। एक छोटा सा बालक है, आप सुन रहे हैं, छोटा सा बालक है और वह भी सभा में बैठा है और उसको भूख लग आती है, तो वह सीधा सीधा खड़ा हो करके वह कहता है माँ को अथवा पिताजी के लिए, मुझे भूख लगी है, घर चलो। आप सुन रहे हैं? हाँ, इसको बोलते हैं यथाजात स्वरूप। बालक का जो स्वरूप है वह यथाजात रूप में होता है, उसके अंदर कोई भी विकृति नहीं, उसके अंदर कोई भी घुमाव फिराव नहीं है। जैसे भाव होते हैं उसको उसी रूप से वह व्यक्त करता है। इसी प्रकार श्रवण को भी आचार्य कहते हैं, वह यथाजात स्वरूप जो बालक का स्वरूप होता है वही श्रवण का स्वरूप होता है। यथाजात लिंग माना है जनलिंग, इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी परिवर्तन संभव नहीं विचारों की अपेक्षा से। तो इसलिए आर ध्यान और रौद्र ध्यान की जो सामग्री है उसके माध्यम से कभी भी न अभी तक किसी को धर्म ध्यान हुआ है न आगे होने की कोई उम्मीद है, क्योंकि धर्म ध्यान जो होता है वह धर्म में ही ध्यान जिसका जाता है उसका नाम धर्म ध्यान है। धर्म को छोड़ करके विषयों की ओर जिसकी दृष्टि प्रतिपल जा रही है, प्रतिपल मन वचन काय की चेष्टाएं जो करता है, केवल विषयों को प्राप्त करने की दृष्टि से वह चेष्टा अथवा प्रवृत्ति करता है, उसके माध्यम से वही चीज उपलब्ध हो सकती है, होती है। इसलिए धर्म ध्यान करने के लिए बैठे हैं तो आपके अंदर उत्साह जागृत होना चाहिए। हाँ, जैसा कि अभी महाराज जी ने कहा, दो उदाहरण आपके सामने रखे, इसके उपरांत भी हमने 5-7 मिनट ले लिया धारा प्रवाह, क्योंकि लेना तो आवश्यक है, नहीं तो एकाध कथा के माध्यम से हम भी समाप्त कर सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि वो उत्साह जो होना चाहिए धर्म के प्रति वह बहुत, उसका अनुपात, उसका ग्राफ गिरता चला जाता है। दुकान में मान लो ग्राहक नहीं आ पाते समय पर, आप कैसा फील करते हैं मुझे बता देना।
ग्राहक के ऊपर ग्राहक जब आती रहती है, वह तांता ग्राहकों का नहीं है। तो मान लो वह लड़का आया है कि पिताजी ये टिफिन लाया हूँ आपके लिए भोजन के लिए। वो कहता है बेटा अभी रख लो, अभी मुझे फुर्सत नहीं है। क्यों पिताजी, भूख नहीं लगी है? लगी तो है, किंतु उस भूख से भी ज्यादा भूख खुल करके लगी है। ग्राहक को देख करके ऐसा लगता है एक ग्राहक को भी नहीं लौटाना चाहिए। मैं बाद में भोजन कर लूँगा, भले ही वो भोजन ठंडा भी हो जाए, किंतु माहौल गर्म है, ऐसा वो बोलता है। इसी को बोलते हैं जो भीतर जो इच्छा होती है, जिसको प्राप्त करने की वह मान लो अनायास वह वस्तु मिलती चली जाती है। धन का अर्जन अथवा वह दुकान बड़े रफ्तार से जब चलती हुई देखने में आती है, तो वह टिफिन वगैरह सब वह रख लो साइड में, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। मान लो समय भी व्यतीत हो जाए, वो बेटा कहता है पिताजी समय दिनास्त होने को है, अब क्या करोगे? कोई बाधा नहीं, मैं एकांसन कर लूँगा, कल भोजन की बात कर लूँगा, किंतु अभी तो ग्राहकों की जो संख्या है वह बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें भोजन की चिंता नहीं है। किंतु कल परसों बरसों की चिंता लगी हुई है, इसलिए वह वर्तमान में उसको भूख और प्यास व परवाह नहीं करता हुआ उसमें वह मग्न हुआ है। उसका इतना जबरदस्त मन लगा हुआ है, वह कभी भी उससे ऊब नहीं सकता है। इसी को बोलते हैं रुचि की बात है। जिस क्षेत्र में जिसकी रुचि जागृत होती है, उसको प्रेरणा देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। आप सुन रहे हैं? प्रेरणा देने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि बिना प्रेरित किए ही वह लगा हुआ है, तो प्रेरणा काय की फिर है। और जिस क्षेत्र में रुचि रत्ती भर भी नहीं है और हम घंटों भी यदि मान लो प्रवचन दे दें, तो उसका कोई भी लाभ नहीं निकलने वाला है। इसलिए रुचि जागृत करने की आवश्यकता है। ज़्यादा समय न हो, इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि धर्म के प्रति रुचि आस्था जागृत नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में अपने को उतना ही समझाना है, बल्कि समझाते समझाते अनंत काल व्यतीत हुए हैं। इस प्रकार के पंच कल्याणक भी कई हुए हैं। हमें 50 साल में पता नहीं कितने पंच कल्याणक गुरुदेव के सानिध्य में देखने को मिले हैं, और अभी भी मैं देखता जा रहा हूँ, और इसमें आनंद तो आता ही है, क्योंकि आत्म कल्याण की बात किसको नहीं रुचती है। आत्म कल्याण प्रत्येक व्यक्ति करना चाहता है, अपनी अपनी योग्यता के अनुरूप वह पुरुषार्थ करता ही चला जाता है। उसी प्रकार अपने को भी मन लगा करके धर्म की आराधना करने के लिए उत्साह जागृत कर लेना चाहिए, और उसके माध्यम से समय का सदुपयोग करते हुए अपने को आत्म कल्याण के माध्यम से कहाँ पहुँचना है, जहाँ पर अपना उद्देश्य है, गंतव्य है, वहाँ तक पहुँचने का पुरुषार्थ निरंतर करना चाहिए। और उसके माध्यम से ही मनुष्य जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा मंद मानस्य ममास्तु देव।
परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी, ज्ञान की अविरल धारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। दिव्य दिगंबर रूप गुरु का लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल करे भाव से, नित गुणगान तुम्हारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर दूरी पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर मुरादाबाद